ईशान देव सवितर्दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोतां संप्रथम ऋग्वेद के दशम मंडल के नवम सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दशार्थ तीसरा त्वाष्ट्र देवता आपह छंद गायत्री। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है ज्ञानार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। आपाहिष्ठामया भवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे। प्रथम मंत्र में आप देवता से प्रार्थना की गई है कि हम उपासकों को सुख दें, अन्न दें, खाद्य दें और जीवन संघर्ष से निपटने की शक्तियां दें और सर्वभावेन सुखी बनावें। तो आप शब्द सदैव बहुवचनांत होता है, क्योंकि जल के भिन्न भिन्न रूप हैं। वह कूप में होता है, सरिता में होता है, वो फलों में रस बन करके रहता है और शरीर में भिन्न भिन्न रूपों में है। कहा जाता है कि जैसे इस पृथ्वी पर 3 भाग जल का है, 1 भाग पृथ्वी का है, वैसे शरीर में भी जो रक्त है उसमें जलीय अंश 3 भाग में है। तो जल जीवनाधार है। जल जब दूषित हो जाता है तो रोग दोष का कारण बन जाता है। लोग कहते हैं कि आबो हवा हमको सूट नहीं कर रही है, अनुकूल नहीं हो रही है। तो आप शब्द से ही आब बना है फारसी का, आबो हवा, इसीलिए कहते हैं आपसे आब होता है। तो जल के औषधीय गुणों और उसकी व्यापकता को आधार बना करके यह मंत्र कहा गया है। आपह, हे जल देवता। हमारे यहां देवता शब्द जितनी उपयोगी वस्तुएं हैं, वे चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, सबको देवता माना गया है। देवता माने से दिव्यता आती है। अगर हम जल को देवता मान लें तो जल में अनुचित प्रदूषण कभी न फैलावें। हम जल को देवता मानते ही नहीं, उसको निष्क्रिय द्रव्य या बिना ज्ञान के वस्तु मानते हैं। जल के अध्यक्ष वरुण देवता हैं। वे सर्वश्रेष्ठ अच्छे देवता, वैदिक युग के तमाम देवताओं में उत्तम देवता माने जाते हैं। तो जल की महत्ता का कथन है इस मंत्र में। और पवित्र करने के अर्थ में पूजा पाठ में भी जल का प्रयोग होता है। जल तत्व क्षीण हो जाता है, शरीर रुग्ण हो जाता है। तो जल की अनंत उपयोगिताएं हैं और इन्हीं को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि आपह, हे जल देवता। देवता किसे कहते हैं? देव किसे कहते हैं? दानात देवा। जो देता रहे वही देव है, और जो मात्र लेना ही जानता है वही दानव है। तो दानात व देवा। तो जो आप हैं यानी जल हैं, ये देवता इसलिए हैं कि ये प्राणी मात्र के रक्षण के लिए अपने को मिटाते रहते हैं, भांति भांति से उसको पुष्ट करते रहते हैं,
इसलिए जीवन का पर्याय ही जल बन गया है। जल को जीवन भी कहा जाता है, तो जल की महत्ता उसके नाम से भी प्रकट होती है। तो हे आपः, हे जल देवता, त्वम मयः भुवः, तुम जो हो वो मूल आधार हो सुख के। मयः भुवः माने सुख के आधार। तो हे जल देवता, तुम मानव जीवन में, शिष्य के जीवन में सुख के आधार हो। जल ना हो तो फिर जीवन चल ही नहीं सकता है। ऊर्जे, ऊर्जे माने ऊर्जाप्रद अन्न को दधातन माने धारण प्राप्त के योग्य तुम हमको करो, क्योंकि अन्न वह पदार्थ है जिसको खा करके प्राणी मात्र जीवन धारण करते हैं। तो अन्न की बड़ी महत्ता है, अद्यतयित अन्नः। तो इसमें जल चेतन या जो कुछ भी है, जो भक्ष्य है, वो सब अन्न है। अन्न की 4 कोटियां हैं, खाद्य, चर्ब, लेह और चोष्य। ये सब अन्न ही हैं। केवल चबाने वाली ही वस्तु नहीं है, बल्कि जो चूसा जाता है, जैसे गन्ना वगैरह है या आम वगैरह है, ये सब भी अन्न है, आहार है। आहार का पर्याय होता है अन्न। तो ये सब अन्न है। और हे देवता, तुम जीवन धारण के लिए हमें पवित्र अन्न को धारण के योग्य बनाओ। महे रणाय चक्षसे, महे रणाय माने पवित्र और रमणीय। जीवन के लिए चक्षुषे माने उस जीवन के दर्शन के लिए, आत्मज्ञान के लिए तुम हमें योग्य बनाओ। तो हे जल देवता, तुम सुखों के मूलाधार हो अथवा मूल स्रोत हो। हमें अन्न प्राप्त के योग्य बनाओ, हमें विधिवत ज्ञान प्रदान करो। जल क्या है? अपने को दूसरे के पोषण के लिए लगा देता है। उसका जीवन ही जो है वह परोपकार में बीतता है, दूसरे को निर्मल बनाने में बीतता है। तो उससे बड़ी शिक्षा मिलती है। और एक तदर्थ ऋषि प्रार्थना करता है कि तुम हमें विधिवत ज्ञान दो। ज्ञान का मतलब विषय ज्ञान ही नहीं हुआ, बल्कि आत्मज्ञान भी हुआ, लौकिक के साथ पारलौकिक ज्ञान। हे जल देवता, तुम अपनी महत्ता से हमें प्रदान करो, हमें विविध प्रकार के ज्ञानों से युक्त करो। हे जल देव, समस्त सुखों को, हे जल देव, समस्त सुखों के तुम ही होता, तुम ही तो हो मूलाधार। हमें अन्न को प्राप्त कराओ और ज्ञान दो भली प्रकार। हे जल देव, समस्त सुखों के तुम ही तो हो मूलाधार। हमें अन्न को प्राप्त कराओ और ज्ञान दो भली प्रकार। ओम 10-9-2 देवता आपः शीर्षक पोषणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो वश्यवतमोरसस्तस्य भाजयते हनाः उषतेरिव मातराः। इस दूसरे मंत्र में आप देवता अर्थात जल देवता से पोषण प्राप्ति की प्रार्थना है। उसके लिए उपमा दी गई है, जैसे माता शिशु के पोषण के लिए अपने रक्त को दुग्ध बना देती है, उसका पोषण करती है, वैसे तुम हमारा पोषण करो, मातृवत स्नेह करो। उषती इव मातरा, उषती माने शिशु के वृद्ध हेतु माता की भांति तुम
बन जाओ और हमें पोषण प्रदान करो, वैसे जैसे माता दुग्ध देती है। तथा शिवतमः रसः, और तुम कल्याणकारी, शिव माने कल्याण होता है, शिव तो हमारे अत्यधिक कल्याण के हेतु बन जाओ और रस रूप में हमें पोषण दो। जल का ही एक रूप रस है और रस जल का सर्वोत्तम भाग है। गीता में कहा गया है, रसो हम अप्स कौन्तेय, मैं अप्स माने जलों में रस, और जो फलों में रस होता है, जो भिन्न भिन्न द्रव पदार्थ में व्याप्त होता है, वो जल का ही एक रूप है, रसीय रूप। तो हे जल देवता, तुम रसीय रूप में हमें पोषण और हित प्रदान करो। ना भाजयते, ना माने हम सबको, भाजयते माने उसका भाजन बनाओ, यानी प्रदान करो। जैसे माताएं दुग्ध द्वारा शिशुओं का पोषण करती हैं, हे जल देवता तुम भी वैसे हमें सुखकर पोषक रस देकर पर्याप्त पोषण प्रदान करो। शिशुओं को दे दुग्ध यथा पोषण करती माताएं, शिशुओं को दे दुग्ध यथा पोषण करती माताएं, हे जलदेव हमें भी रस से पोषित आप बनाएं। ओम 10-9-3 देवता आपह शीर्षक वृद्धि हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। तस्मा अरंगमावभोजस्य क्षया जजिन्वधा आपो जनयथा जनः। इस तीसरे मंत्र में जल की महिमा कथन के संदर्भ में यह कहा गया है कि जल देवता पाप, रोग, शोक हारक हैं और वे हमें तो स्वस्थ बनाए ही, हमारे रोग शोक का विनाश तो करे ही, साथ साथ हमारी इस वंश परंपरा को भी वृद्धि प्रदान करें। आपह हे जल देवता, वह माने तुम, यश जिसके क्षयाय विनाश के लिए, माने जिस मनुष्य के रोग शोक के विनाश के लिए जिन्नत माने तत्पर रहते हो और उसका विनाश करके जिन्नत माने प्रसन्न होते हो, तो गमाम माने तुम्हारे इस कल्याणप्रद रूप को हम सहर्ष मानते हैं और उसे शिरोधार्य करते हैं। तुम्हारे प्रति हम कृतज्ञ हैं कि तुम हमारे रोग शोक का विनाश करते हो, हमें पवित्र बनाते हो। न माने हमारी, जनयथ माने वंश परंपरा को तुम हमारी ही भांति शुद्ध करो, पोषण प्रदान करो, उसके रोग शोक को हरो। हे जलदेव, तुम जिस पाप रोग शोक दोष का विनाश कर हमें प्रसन्न कर देते हो, उसके विनाश की इच्छा से हम तुम्हें शिरोधार्य करते हैं। यानी जो हमारे रोग शोक को आपने नष्ट किया, उसके लिए हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं और तुम्हारे आशीर्वाद कृतज्ञता को हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं। तुम हमारी वंश परंपरा की भी वृद्धि करो, उसे भी स्वस्थ बनाओ, सुखी बनाओ, पवित्र बनाओ। तो जल का गुण होता है पवित्र बनाना, स्वस्थ बनाना, और जल तो जीवन ही है। तो जल के देवत्व का अनुभावन कर सहर्ष ऋषि जल के आगे सिर झुकाकर कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो हे जलदेव प्रसन्न बनाते, हर लेते हो पाप विकार। हे जलदेव प्रसन्न बनाते, हर लेते हो पाप विकार। वंश बढ़ाओ,
हम सब सादर करते हैं तुमको स्वीकार। ओम 10-9-4 देवता आपह शीर्षक व्याधिनाशक जल देवता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। शन्नो देवैरभिष्टज आपो भवन्तु पीतये शय्यारभिस्रवन्तु नः। इस चौथे मंत्र में जल के औषधीय गुण पर प्रकाश डाला गया है और प्रार्थना की गई है कि जल देवता हमारे रोगों को दूर करें और हमारी वंश परंपरा को भी स्वस्थ रखें। देवी आपह, देवी माने दिव्य, आपह माने जल। हे दिव्य जलों, न माने हमें शम भवन्तु, कल्याण कर सिद्ध हो हमारे लिए। शम माने कल्याण अथवा सुख, बहुत माने हो जाओ, तो हमारे लिए तुम सुखकर हो जाओ, कल्याणप्रद हो जाओ। अभीष्ट और हमारे लिए मनोवांछित प्रदान करने वाले हो जाओ और मनोवांछित प्राप्ति हेतु पीतये भवन्तु, तुम हमारे लिए पान के रूप में, पीने के रूप में उपस्थित रहो। शम, जो रोग उत्पन्न हो गए हैं उनको शांत करके, उनको भली प्रकार से दूर करके हमको शम, शम माने सुख या आनंद दो। क्योंकि सबसे बड़ा दुख है क्या? रोग। तो रोगी व्यक्ति के लिए सारा संसार नरक हो जाता है। सबसे बड़ा सुख क्या है? आरोग्य। पहला सुख निरोगी काया। तो स्वास्थ्य के पीछे जल का बड़ा हाथ होता है और जल ही जीवन है। यह शोध बहुत पहले, दसों हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कर ली थी और जल के औषधीय गुणों का वर्णन इस सूक्त में किया गया है। जल अगर शुद्ध नहीं होता तो कहा जाता है कि वहां की जलवायु या वहां का जल हमको सूट नहीं कर रहा है। यानी जल यदि विकृत हुआ तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो जल का स्वास्थ्य से बड़ा संबंध है। तो इसलिए उसमें देवत्व का अनुभावन कर ऋषि कह रहा है कि हे जलो तुम दिव्य हो और हे दिव्य जलो हमें संभवतु कल्याण कर जीवन दो और हमारे लिए कल्याणकर हो जाओ। अभीष्ट है, हमें मनोवांछित प्राप्त कराओ। पीतये भवन्तु, हमें पान के लिए, पीने के लिए सुलभ हो जाओ। और शम, उत्पन्न रोगों को शांत करो और सुख दो। यौह माने जो उत्पन्न रोग हैं उनसे हमको दूर रखो। अभिस्रवन्तु, हमारे हेतु शुद्ध बनकर प्रवाहित होते रहो। अभिस्रवन्तु, स्रव माने प्रवाहित होना, टपकना। तो अभिस्रवन्तु, हमारे हेतु शुद्ध बन जाओ, शुद्ध बनकर टपको, हमको प्राप्त हो। क्योंकि शुद्ध जल अगर नहीं मिल सकता है तो जीवन चल नहीं सकता है। तो जल की महत्ता का कथन है और जल ही जीवन है, यह इस मंत्र में सार्थक किया गया है। और प्राकृतिक चिकित्सा में जल का बड़ा महत्व है, उसको इसमें सिद्ध किया गया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हजारों साल के बाद जो लोग यूरोपीय नेचुरोपैथी कहते हैं उसमें जल का महत्व देते हैं, हमारे ऋषि मुनि उसको दसों हजार साल पहले जान चुके थे और इस सूक्त में उसको विधिवत प्रकट किया है। आगे के कुछ सूक्तों में भी जल की महिमा का वर्णन किया जाएगा। अगर जल का सही रूप से उसका प्रयोग किया जाए तो मनुष्य बहुत कुछ स्वस्थ रह सकता है। जल के अभाव से तमाम रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर में ताप बढ़ जाता है और ताप बढ़ने से तमाम
रोग उत्पन्न होते हैं। हो सकता है आमाशय के रोग जल के अभाव में ताप के अधिक बढ़ जाने से उत्पन्न होते हों। ज्वर आदि के होने पर मत्थे पर जल की पट्टी रखी जाती है। तो जल तत्व अपने में देवत्व समेटे है और जल देवता की उपासना की गई है और जो उनसे लाभ होता है उनका कथन किया गया है। दिव्य जल हमें सुख पहुंचाए, हमारा कल्याण करें, हमें आरोग्य प्रदायक जल इच्छित रूप में पर्याप्त रूप में मिलता रहे, हम स्वस्थ उसके आधार पर हो जाएं। पीने हेतु सुलभ जल हमें सदैव सौभाग्य देता रहे। जल उत्पन्न जो वे रोग जो उत्पन्न हो गए हैं, जल देवता उनको समाप्त करें, शांत करें और अनुत्पन्न रोगों को हमसे दूर रखें। हम जल का सेवन करें विधिवत तो रोग नहीं आने पाएंगे। तो उसी की ओर संकेत है कि यदि रोग आ गया है तो जल द्वारा वो दूर हो, और यदि नहीं आया है तो भविष्य में न आने पावे। हमारे शुद्धार्थ जल स्रवित हो, जल टपके शुद्ध, हमारे हितार्थ, हमारे स्वास्थ्य के हित, हमारे कल्याण के हित। सुख पहुंचाएं हमें दिव्य जल, सुख पहुंचाएं हमें दिव्य जल, करें हम सभी का कल्याण, पान हेतु हो सुलभ हमें वह करें अभीप्सित स्वास्थ्य प्रदान। जल उत्पन्न व्याधियां मारें, जल उत्पन्न व्याधियां मारें, नई व्याधियां रखें दूर। शुद्धि हमारी करें सलिल शुभ, होता रहे सवित भरपूर, होते रहें सवित भरपूर। ओम 10-9-5 देवता आपह शीर्षक जल में औषधीय गुण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ईशानावार्याणां क्षयं देश्चरषडीनाम् अपोजाचामि भेषजम्। इस पांचवें मंत्र में जल देवता का महिमा मंडन है और उनमें रोग निवारक अपूर्व शक्ति है, ऐसा कहा गया है। आपह माने हे जलों, हे जल देवता। वर्याणाम ईशाना, वर्य माने जो वर्णीय है, जो अभिप्सित है, उसके तुम ईशाना माने स्वामी हो। यानी जो हम चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, सुख चाहते हैं, पवित्रता चाहते हैं, उन सबके तुम स्वामी हो। यानी वो तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से हमको मिलता है। चर्षणी नाम, चर्षणी कहते हैं प्रजा को। चर्षणी नाम माने मानवीय प्रजाओं के। क्षयंती माने बसाने वाले हो, क्षी धातु है, उस क्षयंती माने निवास देना, आश्रय देना। तो तुम क्षयंती माने आश्रय देने वाले हो। भेषजम याचामि, मैं तुमसे भेषज माने औषधीय तत्व, याचामि माने मांगता हूं, तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम हमें भेषजीय तत्व दो और हम स्वस्थ रहें। जल अभिलषित वस्तु, जल अभिलषित वस्तुओं के स्वामी हैं। वे रोग निवारण और आरोग्य दान में सक्षम हैं। वे प्राणी मात्र के आश्रय हैं। हम जल के औषधीय गुणों की कामना जल देवता से करते हैं। जल अभिलाषा का पूरक है, जल अभिलाषा का पूरक है, इच्छित का है वह स्वामी। रोग मिटाने, स्वास्थ्य टिकाने है उसकी शुभ परम निशानी। प्राणी मात्र का आश्रय स्थल, औषधीय गुण का भंडार, हम उसके भैषज गुणों को चाह रहे हैं भली प्रकार। तो जल अभिलाषा पूरक है, इच्छित का है वह स्वामी। रोग मिटाने,
स्वास्थ्य टिकाने में है, उसकी नहीं, उसकी कहीं निशानी। प्राणी मात्र का आश्रय स्थल, औषधीय गुण का भंडार, हम उसके भैषज गुणों को चाह रहे हैं बारंबार। 10:9:6 देवता आपह शीर्षक जल में अग्नि तत्व और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अप्सु मे सोमा अप्रवेदंतर विश्वानि भेषजा अर्घ्यं च विश्वसंभवम्। इस छठे मंत्र में कथित है कि जलों में समस्त औषधीय तत्वों का निवास है, यानी जल पूर्ण रूप से औषधि है अपने में। तो अप्सु जलों में माने जितने प्रकार के जल हैं, तरल पदार्थ हैं, वे सब औषधीय गुणों को भरे रहते हैं। अंतर विश्वानि भेषजा, उनके भीतर समस्त औषधियों का निवास रहता है। विश्व शंभुवम अग्निम चा, और विश्व शंभुवम माने संपूर्ण संसार को, विश्व को, शंभुवम माने कल्याण देने वाला, सुख देने वाला। अग्निम चा, अग्नि तत्व भी जल में रहता है। सोमः में अब्रवीत, इस तथ्य को मेरे प्रति कहा है किसने? सोम ने। सोम वह परम औषधीय तत्व है, और सोम रस में भी तो जल ही रहता है। सोमलता होती है, उसको कूटा जाता है, वह अमृत अपने में भरे रहती है, लेकिन उसका जो रस निकलता है वो भी तो द्रव ही होता है, और वो तो अमृत है। यह सोम जो है वही बाद में अमृत बन गया। पहले ऋग्वेद में तो सोम और अमृत एक रूप नहीं किए गए हैं, लेकिन बाद में जब सोम लोक से अपरिचित होने लगा तो वह चलते चलते कालक्रम से अमृत का पर्याय बन गया। तो अमृत ने मुझसे कहा, यानी सोम लता ने मुझसे कहा, संदेश दिया कि यह जो द्रव है, यह जो जलीय अंश है, वही संपूर्ण औषधि है। तो जल में संपूर्ण औषधीय तत्व विद्यमान रहते हैं। यह जल आरोग्यप्रद है, सुख प्रदायक है। अग्नि तत्व भी जल में विद्यमान रहता है, ऐसा सोम ने मुझसे कहा है। यानी जल में अग्नि तत्व रहता है। अग्नि तत्व माने उष्मा प्रदायक तत्व। तभी तो जब स्नान किया जाता है तो शरीर का जो अग्नि तत्व है वह निकलता है, गर्मी बाहर निकलती है। तो जल और अग्नि तत्व का भी समावेश रहता है। वैसे जल विद्युत योजना तो चलती ही है, और जो विद्युत रूप में अग्नि जलों में विद्यमान रहता है, तो जल में ही तो विद्युत अग्नि के रूप में प्रकट होती है। इसलिए जल में अग्नि तत्व का भी निवास रहता है। तो यह ऋषि अपना कथन नहीं कह रहा, लेकिन सोम ने कहा है। सोम आप सब जान गए होंगे, वो जो सोमरस निकलता है वो भी तरल ही होता है, और तरल ही जल है। और इसीलिए सोम को, इसलिए जल को बहुवचनांत ही माना गया है। जल एक वचन नहीं होता, सदैव बहुवचनांत होता है। औषधीय गुण तत्व, तो जल में संपूर्ण औषधीय तत्व और आरोग्य सुख प्रदायक अग्नि तत्व भी विद्यमान रहता है। औषधीय गुण तत्व सकल हैं, औषधीय गुण तत्व सकल हैं, जल के भीतर करते वास। अग्नि तत्व सुख स्वास्थ्य प्रदायक, जल में रहता है सोल्लास। अग्नि से जठराग्नि का
संकेत समझा जा सकता है। शरीर का ताप भी जल से नियंत्रित रहता है। दो तत्व होते हैं, उष्ण और शीत। तो जल तत्व से ही जो शरीर का अधिक अनियंत्रित ताप हो जाता है तो जल से ही शांत होता है। इसी आधार पर कहा गया है, इसी आधार पर कि नासिका में जो दो छिद्र होते हैं, एक बायां छिद्र होता है वह शीत या जल का या जलीय तत्व का द्योतक होता है, यानी उससे जो सांस जाती है वो उष्णता शामक होती है। और जो दायां स्वर होता है वो उसमें सूर्य तत्व होता है, अग्नि तत्व होता है। तो दोनों का समन्वय रहना आवश्यक है। जब एक तत्व बढ़ जाता है, दूसरा तत्व कम हो जाता है तो शरीर रुग्ण हो जाता है। और जब दोनों सम रहते हैं, यानी अग्नि तत्व और जल तत्व जब शरीर में सम रहते हैं तो स्वास्थ्य रहता है। तो इस प्रकार से उष्ण और शीत अथवा अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों का जो है समावेश, समन्वय, समता आवश्यक है। तो अग्नि से जठराग्नि और फिर शरीर में जो ताप रहता है उसका सम रहना आवश्यक है। ताप को बराबर कौन करता है? जल तत्व, शीत तत्व। तो जब शीत तत्व और उष्ण तत्व, तो शीत तत्व जल का सूचक है और उष्ण तत्व अग्नि का सूचक है, तो जब ये दोनों तत्व जो है वो समन्वित रहते हैं, सममात्रा में रहते हैं, घटे बढ़े नहीं रहते हैं, तब शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस वैज्ञानिकता की ओर भी इस मंत्र में संकेत हुआ है। ओम 10, 9, 7 देवता आपा शीर्षक दीर्घायु वर्धक जल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आपः प्रणेत भेषजम्बरोधन् धन्वे मम ज्योक्तसूर्यम् दृशे। इस 7वें मंत्र में जल देवता से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे शरीर को समतापीय रखें, स्वस्थ रखें और अपने औषधीय गुणों से उसे निरोग रखें, ताकि हम 100 साल का जीवन बिता सकें। तो आपह, हे जलदेव, मम तन्वे, मेरे शरीर के हेतु, तन्वे शरीर के लिए, शरीर के हेतु, वरूथम भेषजम प्रणीत। वरूथम भेषजम माने स्वास्थ्य संरक्षक औषधीय तत्व, भेषजम औषधीय तत्व, प्रणीत माने प्रदान करो, ताकि हम ज्योक चा सूर्यम दृशे, ज्योक माने निरोग रहकर 100 वर्षों तक सूर्य का दर्शन करते रहें, अर्थात शतायु पावें, स्वस्थ जीवन बिता पाएं। तो हे जल देवता, मेरे शरीर को स्वस्थ रखने हेतु स्वास्थ्य संरक्षण औषधियों के रूप में प्रकट हो जाओ, यानी हमारे जीवन के लिए तुम औषधीय तत्व लाओ, हमारे लिए औषधि बन जाओ, ताकि निरोग रहकर हम चिरकाल तक सूर्य दर्शन करने में सक्षम हो जाएं, अर्थात दीर्घायु प्राप्त कर सकें। मैं रह सकूं स्वस्थ चिरकालिक, रवि दर्शन कर पाऊं, मैं रह सकूं स्वस्थ चिरकालिक, रवि दर्शन कर पाऊं। हे जल, औषध बनकर आओ, स्वस्थ बना मैं सुख पाऊं। ओ 10, 9, 8 देवता आपह शीर्षक पवित्र जीवन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदमापः प्रवहत यत्किञ्चदरिदम् मयि यद्वाहमभिद्रोह यद्वाशेप उतानृतम्। इस 8वें मंत्र में
यह कथित है कि जल देवता हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को तो टिकाए ही रहे, बनाए ही रहे, साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए, क्योंकि पहले मन बीमार होता है तब तन बीमार होता है। मन जब नाना प्रकार के पाप कर्मों से, दोष कर्मों से, चिंताओं से भर जाता है तो शरीर में जो प्रतिक्रिया होती है वो जहरीली प्रतिक्रिया होती है। शरीर की ग्रंथियों से विषैला तत्व निकलता है, द्रव निकलता है और वो रक्त में मिल करके उसको दूषित कर देता है। तो रोग का कारण हमारा मानसिक विकार भी होता है। तो जल देवता से प्रार्थना की जा रही है कि हमारे शारीरिक विकार को ही नहीं, हमारे मानसिक विकार को भी दूर करें। इसको लोग बहुत कम जानते हैं। मन भी निर्विकार हो, यदि मन विकार सहित हुआ तो शरीर कभी रोग रहित नहीं हो सकता है। ये सूक्ष्म वैज्ञानिकता है जिसको वैदिक ऋषियों ने 10-12 हजार साल पहले बता दिया था, और जो परम आवश्यक है। आजकल इस ज्ञान से लोग वंचित रहते हैं कि क्या मन के विकार भी तन में विकार उत्पन्न कर सकते हैं, और यही कारण है कि लोग मानसिक रोगी बने घूमते हैं और शरीर में जब बाह्य रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो दौड़े फिरते हैं डॉक्टरों के पास, और अंत में इस प्रकार रोग जीवन के साथ साथ वे दम तोड़ देते हैं। तो इस मंत्र में यह कहा गया है कि हे जल देवता, तुम हमारे बाह्य संकटों को, बाह्य रोगों को मात्र केवल न हटाओ, बल्कि हमारे मानसिक कलुष को भी, मानसिक जो है वह दोष को भी, मलिनता को भी मिटाओ। मई माने मुझ में, यत किम च दुरितम, जो कुछ दुरित है, दुरित माने पाप है, हमारे मन में जो कुछ भी पाप है। पाप क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, दंभ, दूसरे के उन्नत को न देख पाना, जलते रहना, अथवा शोक में हमेशा डूबे रहना, निरर्थक चिंता का भार ढोना, ये सब क्या है? पाप है, ये मानसिक पाप है। यह सब मनुष्य को शरीर से भी रोगी बना देते हैं। यत् किम च दुरितम, जो कुछ मेरा पाप है जिसका संबंध मन से अधिक होता है। यत् वा अथवा अहम अनुद्रोह, मैंने जो कुछ द्रोह किया हो। द्रोह का मतलब हुआ कि दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करके अपने मन को गंदा किया हो, कलुषित किया हो। हे जल देवता, तुम उस कलुष को भी दूर करो। शेषे माने शाप देना, शपे, शेपे, शेपे माने पाप शाप देना। अगर मैंने किसी को शाप दिया है, किसी का अनिष्ट चिंतन किया है, तो उससे जो मेरे मन में विकार आया है, उस विकार को भी तुम प्रक्षालित कर दो, धो डालो, निकाल दो। तो शेपे माने जो मैंने किसी को शाप दिया हो, तो उससे भी तो जो प्रतिक्रिया होती है मानसिक, वो विषैली होती है। तो जो मैंने शेपे किसी को शाप दिया हो, क्रोध किया हो, तो उससे जो कलुष उत्पन्न हुआ हो, जिससे मेरे मन में एक गंदगी आई हो, विकार उत्पन्न हुआ हो, द्वेष उत्पन्न हुआ हो, उसको भी तुम हे जल देवता हटा दो, मिटा दो। अनृतम माने असत्य, जो असत्य हुआ हो जीवन में, उसके जरिए उत्पन्न दोष को भी हे जल देवता तुम सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर मिटा दो। इदम आपः प्रवहत, यह सब जल जो है, दोष जो है हमारे मानसिक, वे भी जल देवता बाहर निकाल दें। हे जल देव, हमारे हृदयों में किसी के प्रति जो कुछ दोष, पाप, छल, कपट, ईर्ष्या आदि हुए हों, अथवा आक्रोशवश जो किसी को मैंने शाप दिया हो, अहित चिंतन किया हो, जो कहीं असत्याचरण
रूप में दिखाई पड़ा हो, वो सब पाप दोष समाप्त कर दो, उसे बाहर निकाल कर उस दोष से हमें मुक्त करके पवित्र बना दो। जो भी पाप द्वेष या छल के भाव हृदय में आए, क्रोध किया या शाप दिया, जो पूर्व में द्रोह जगाए, जो असत्य आचरण बन पड़ा, जो भी बढ़ा विकार, हे जलदेव करो प्रक्षालित वे सब कलुष विचार। और 10:9:9 देवता आपह शीर्षक तेजस्वी जीवनार्थ प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। आपो अद्यान्वचारिषम्रसेन समगस्महे वजस्वानग्न आगहितम् मा संसृज वर्चसा। इस नवे मंत्र में जो समापन का मंत्र है, उसमें जल की शुचिता और अग्नि की तेजस्विता की याचना की गई। तो जल में सूक्ष्म रूप से अग्नि का वास रहता है और दो परस्पर विरोधी तत्व मिलकर शांत करते हैं रोग शोक को। यह भी एक औषधीय पद्धति है कि विष को नाश करने के लिए विष ही डाला जाता है, विष से विषम औषधम। तो अग्नि और जल तो यद्यपि विरोधी हैं, लेकिन वे विरोधी जीवन के कलुष को मिटाने के लिए, जीवन को स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए आवश्यक है। अद्य माने आज, आपह अनु अचारिषम जल में प्रविष्ट हुआ मैं, आपह अनु अचारिषम मैं जल में प्रविष्ट हुआ मैं, अग्नि हे अग्निदेव, पयस्वान आगे तुम जलस्थ हो और हमारे पास आओ, हमारे शरीर में जो उष्ण तत्व बढ़ गया है उसको अपने में मिला लो। मां वर्चसा संसृज और मुझे तेज से युक्त करो। प्राय जब जल से स्नान हो जाता है, शरीर में एक तेज आ जाता है, एक पवित्रता के साथ साथ एक तेजस्विता का भी दर्शन होने लगता है। तो जब जल पड़ता है तो अग्नि तत्व शरीर का ऊपर आता है और इन दोनों को योग से शरीर में दिव्यता का निवास होता है और दिव्यता बाहर निकल कर आती है। इसीलिए जल स्नान के पश्चात एक शरीर में हल्कापन और एक तेजस्विता, एक दिव्यता का अनुभव होता है और दिख भी पड़ता है। तो अद्य आज आपह अनुचारिषम मैं जल में प्रविष्ट हुआ हूं स्नानार्थ। हे अग्निदेव, तुम जल में सूक्ष्म रूप से व्याप्त हो, हमारे शरीर के का जो ताप है उसको अपने में खींच लो। तुम जलस्थ हो और पास आओ। मां वर्षा संसृज, मुझे तेज से युक्त करो, मुझे पवित्र करो, शरीर को तेजस्वी बनाओ। आज जल में प्रविष्ट हो, मैंने जल का आश्रय लिया है। और हे अग्निदेव, तुम जल में विद्यमान हो सूक्ष्म रूप से, हमारे निकट आकर मुझे तेज से परिपूरित करो। जल में आज प्रविष्ट लिया, जल का आश्रय मैंने है। मेरा जीवन यह पवित्र हो, लाभान्वित उससे है। हे अग्नि देवता, सूक्ष्म रूप से जल में वास तुम्हारा, अपना तेज बसाओ मुझ में, बहे तेज की धारा। इस प्रकार से हमने दशम मंडल के 9 सूक्त के 9 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 8865 और हम एक बड़े ही उपयोगी सूक्त से परिचय प्राप्त किए।
यह सूक्त जल सूक्त है। आपः जल को कहते हैं। और जल की उपयोगिता, जल में देवत्व का निवास, जल से स्वास्थ्य वर्धक वैज्ञानिक तत्वों का निवास, इन सब पर प्रकाश डाला गया है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जल चिकित्सा का यह सूक्त मूलाधार कहा जा सकता है। और जल चिकित्सा, जलोपयोग, जल से रोग दूर करना, ज्वरादि दूर करना, उसमें गर्म और ठंडी पट्टी का बांधना, ये सब प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य अंग है। इसमें जल का प्रयोग बड़ा उपयोगी होता है। नेचुरोपैथी के नाम से आज यह पैथी यानी आरोग्य वर्धक गुण, आरोग्य वर्धक जो एक आरोग्य का सूत्र है जिसको पैथी कहा जाता है। जैसे हर चिकित्सा पद्धति को उसी पद्धति और पैथी एक ही चीज है, तो वैसे यह है जो सूक्त है वो नेचुरोपैथी का है। नेचर यानी जल आदि के द्वारा आरोग्य प्रदान करने का है। यह हम सब जानते हैं कि जो जिस वस्तु से जो चीज बनती है वही उसको शुद्ध और सशक्त और निरोग बना सकती है। जैसे कोई घड़ा है, वो बनाते समय टूट गया है तो उसको मिट्टी से ही जोड़ करके ठीक किया जा सकता है। कोई कहे कि हम सोना चांदी कि उसमें लगा दें चकती, तो उससे सोना चांदी हीरा जवाहरात से वो घड़ा नहीं अपने छिद्र बंद कर सकता है। उसको क्या चाहिए कि उसी कोटि का पदार्थ, जल और मिट्टी से जो मिला हुआ तत्व है, उसको जब उसमें लगा दिया जाएगा तो वह टूटा फूटा अंश, वह रोग अंश ठीक हो जाएगा। तो शरीर भी हमारा पंच तत्वों से बना है, जल से, वायु से, अग्नि से और वायु आदि से। तो जो जब हमारा शरीर रुग्ण हो तो हम इन्हीं पांचों का प्रयोग करें। पंच रचित अधम शरीरा, पांच तत्व से शरीर को स्वस्थ रखें। हम इस नेचुरोपैथी को भूल गए हैं और डॉक्टरों के दरवाजे पर जाकर सर पटकते हैं, द्रव्य अपना नष्ट करते हैं और बड़ी प्रतीक्षा के बाद उनके दर्शन हो पाते हैं तो जो है वो धन और जीवन दोनों गंवाते हैं। तो उसका कारण है कि हमने मूल तत्व को नहीं समझा है। इस सूक्त में जल चिकित्सा का सर्वप्रथम कथन हुआ है और बिना किसी संकोच के कहा जा सकता है कि नेचुरोपैथी का सूक्त हमारे ऋग्वेद में है। अग्नि का भी इसमें चित्र आया है, अग्नि और जल मिलकर आरोग्य प्रदान करें, शरीर में तेज लावें। तो नेचुरोपैथी जो यूरोपवासी अपनी खोज मानते हैं, उस भ्रम को लोग हटा दें। यह ऋग्वेद की प्रथम मतलब शोध व्यवस्था है कि जो शरीर है वो रोग मुक्त किया जा सकता है, स्वस्थ किया जा सकता है जल और अग्नि आदि के द्वारा, यानी ताप के द्वारा और शीत तत्व के द्वारा। तो यह बड़े मजे का सूक्त है और मनुष्य को जलोपयोग सीखना चाहिए। हम स्पष्ट कहते हैं कि जब हम सबको जल नहीं अनुकूल मिलता है तो स्वास्थ्य तत्काल गिर जाता है। लोग कहते हैं हमको यहाँ की जलवायु सूट नहीं कर रही। तो इसलिए हम जल की महिमा को समझें, ऋषियों मुनियों की शोध को समझें और उसके अनुसार जीवन बिताएं। जल के महत्व को समझकर रोग भगाएं। जब गंदगी हो जाती है तो जल ही से साफ होती है, सोने चांदी से नहीं साफ हो सकती। तो हम अपने पाप दोष को जो हुए हैं, मानसिक और शारीरिक दोनों, उनको जल के सहयोग से
जल की कृपा से मिटाएं। जल को देवता तुल्य माने। देवता तुल्य मानने से यह होता है कि हम उसके प्रति एक समादर की भावना रखते हैं। अगर हम गंगा आदि नदियों को माता न कहें, उसको पवित्र न माने, तो जो अनर्थ हो रहा है वो होगा, प्रदूषण होगा, और जब प्रदूषण होगा तो जल तत्व विकृत होगा, फिर स्वास्थ्य कैसे रह सकता है। इसलिए हमारे यहाँ वेदों में यह सिखाया गया है कि आप देवता मानो। अगर देवता नहीं मानोगे तो जल को प्रदूषित करने में तुम्हें कोई संकोच नहीं होगा। जब देवता मानोगे तो देवता को रुष्ट नहीं करोगे। किसी देवता को, किसी मूर्ति पर हम कोई गंदी चीज नहीं छिड़क सकते, क्योंकि हम उसमें देवत्व देखते हैं। तो वैसे हम जल में देवत्व देखें, उसको देवता कहें, तो जो प्रदूषण होता है जलीय, जिससे जीवन रुग्ण हो जाता है, उससे हम सब दूर रहेंगे। तो हम जल की महिमा समझें, जल के औषधीय तत्व के रहस्य को समझें, और इस प्रकार से अपने जीवन को सुखी और स्वस्थ और पवित्र तेजस्वी बनावें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।